हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्लिंक यूनिवर्सिटी। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, ये हमारा पहला चैप्टर है साइंस क्लास 10 का। ओके, इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एक छोटी सी चीज़ है। ठीक है, तो मैं इस चैप्टर की प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट भी एक्सेस कर सकते हैं। चलिए आपको एक छोटी सी चीज़ मैं बता देता हूँ। तो ये मेरा चैनल है। जब आप मेरे चैनल में आओगे तो यहाँ तो पहले सब्सक्राइब कर लेना, 77 सब्सक्राइबर्स ही है। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आओगे। ठीक है, प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जब आप आओ तो यहाँ मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट तो बनाए रखी है। ठीक है, अब रियल नंबर्स के चैप्टर्स भी अपलोड हो चुके हैं। ओके, तो आप व्यू प्लेलिस्ट करो। ओके, तो यहाँ पे जब प्लेलिस्ट करो तो सीक्वेंस में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, रियल नंबर्स और इस चैप्टर की भी प्लेलिस्ट मैं बनाने वाला हूँ, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की। ठीक है, तो वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप कर सकते हो और इसको बुक मार्क जरूर कर लेना। ठीक है, आपको ऑप्शन मिल जाएगा कहीं। ठीक है, तो उसको बुक मार्क कर लेना। ठीक है, तो आपको मिल जाएंगे सीक्वेंस में वीडियोस अवेलेबल। ओके, और तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको जो नेक्स्ट लेक्चर बनाओ तो आपको वीडियोस मिल जाए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का पार्ट 1 है ये। तो इस लेक्चर में कुछ इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, बहुत बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ मैं ये चैप्टर। ठीक है, जिन्होंने पहले का 9th का आप भूल चुके हो। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, सब इस कवर करूँगा। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आगे लेक्चर्स, वैसे वैसे मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा, कुछ नहीं छूटेगा आपका। ठीक है, और कुछ डाउट्स हो इस लेक्चर में तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। ठीक है, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। ठीक है, सो पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ओके, तो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। वी हैव लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज इन प्रीवियस क्लास। वी आर फेमिलियर विद many chemical changes occurring around us in our daily life. We come across many different types of chemical reactions. ठीक है, हमने बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस देखे हैं क्लास 9th में, अगर आपने पढ़ा हो तो हमने डेली लाइफ में बहुत सारे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पढ़े होंगे। ठीक है, नहीं पढ़ा तो याद नहीं है तो टेंशन मत लो, सब बताऊंगा। ठीक है, जैसे बहुत सारे डेली लाइफ में हमारे केमिकल रिएक्शंस यहाँ होती रहती है, केमिकल चेंज होते रहते हैं। ठीक है, डेली लाइफ में कौन से होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फूड इज कुक्ड। ठीक है, फूड जब बनता है, सपोज पहले आप फूड बनाते हो तो कुछ सब्जियां सीधी डालते हो, उसमें ऑयल डालते हो, बहुत सारी चीज़ें डालते हो। जब वो फूड कुक हो जाता है तो कुछ केमिकल रिएक्शंस उसमें होती है, फिर ही वो कुक होता है। ठीक है, तो उसमें भी कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। जब फूड हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है, ओके, तो तब भी कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है हमारे स्टमक के अंदर, उसकी वजह से ही तो डाइजेस्ट होता है। ओके, तो उसमें भी कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है। ठीक है, बर्निंग कैंडल गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जब कैंडल बर्न होती है, ओके, तो बर्न होती है तो जो गैस इवॉल्व होती है तो वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो गैस इवॉल्व होती है जलने के टाइम तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, तो वो भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, तो इतने सारे डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। सपोज आप रूम टेम्परेचर पे, समर में रूम टेम्परेचर पे अगर आप मिल्क हो उसको रखो, ठीक है, तो कुछ फ्यू आवर्स के बाद, अगर आप कुछ घंटों के बाद अगर उसको देखो तो वो थोड़ा सॉर होगा और कुछ पतली सी परत उस पर आ जाएगी। ठीक है, मलाई आ जाएगी उसके ऊपर। ठीक है, तो कुछ केमिकल चेंज तो उसमें भी हुआ है ना, तो वो भी एक केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, ओके, तो इतने सारे केमिकल चेंज हमारे डेली लाइफ में होते रहते हैं। ठीक है, अब when different substances react and new substances are having a different identity and nature are formed, we say chemical reaction has occurred. ठीक है, तो अलग अलग केमिकल सब्सटेंस रिएक्ट होते हैं साथ में और कुछ न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है, जब न्यू सब्सटेंस बनते हैं तो उनकी आइडेंटिटी और नेचर चेंज होता है। ठीक है, अलग होता है पहले से, तो इससे हमको पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। फॉर एग्जांपल आप देखो, सपोज आप नींबू पानी बनाते हो तो पानी में आप क्या डालते हो, नींबू, शुगर, नमक। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें डालते हो तो ये क्या हो गया, सब्सटेंस हो गए अलग अलग। जब आप इन सबको मिलाते हो तो केमिकल रिएक्शन होता है, तो उससे क्या बनता है, नींबू पानी। ठीक है, तो कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ होता है तो उससे हमको पता चल जाता है कि उसका नेचर चेंज हो जाता है। ठीक है, वो दिखने में पूरा चेंज हो जाता है, टेस्ट में चेंज हो जाता है, तो ये क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ। ओके, तो यही होता है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चलता है, वो केमिकल रिएक्शन हुई है। जब ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन फॉलोइंग चेंजेस में टेक प्लेस। ठीक है, जब केमिकल रिएक्शंस होती है तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं सब्सटेंस के अंदर। ठीक है, तो कौन से चेंजेस होते हैं। ठीक है, चेंज इन कलर, कलर में चेंज होता है। सपोज नींबू ले लो आप, लेमन ले लो, जब आप उसको
ओपन एयर में रखोगे, बाहर रखोगे, कुछ दिन के बाद देखोगे धीरे धीरे लाल होता जाएगा, ठीक है, कलर उसका रेड कलर होता जाएगा, ठीक है। तो वो क्या ऑक्सीजन के इंटरेक्शन में आ जाता है, तो जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के इंटरेक्शन में आएगा तो उसका धीरे धीरे कलर चेंज होता जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये होता है चेंज इन कलर, ठीक है। अब है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट मीन्स जब सपोज बर्फ है, बर्फ ले लो आप, ठीक है। तो कुछ टेम्परेचर पे ले लो, सपोज ये कुछ 0 से -1 डिग्री पे वो पानी क्या होता है, एक सॉलिड फॉर्म में होता है, बर्फ होता है, आइस के फॉर्म में होता है, ठीक है, आइस के फॉर्म में होता है। जब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है तो आइस से फिर वो सपोज 10 डिग्री टेम्परेचर पे आए तो जो आइस होता है वो धीरे धीरे लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है, पानी के फॉर्म में हो जाता है, पानी क्या होता है, लिक्विड, ठीक है। फिर धीरे धीरे और टेम्परेचर बढ़ाओ, 50 डिग्रीज पे आ जाओ, ठीक है। तो 50 डिग्रीज पे वो पानी से धीरे धीरे गैस में कन्वर्ट होने लग जाता है, ठीक है। तो ये होता है चेंज, तो ठीक है। तो ये जो स्टेट होता है ना, स्टेट मतलब आइस, लिक्विड और गैस, तो ये क्या होता है, स्टेट होता है। तो चेंज होता रहता है स्टेट केमिकल रिएक्शंस के अंदर, ठीक है। अब है इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस भी होता है केमिकल रिएक्शंस के अंदर, ठीक है। जब आप फूड कुक करते हो तो कुक करते टाइम जब आप ठीक कुक करते हो तो उसमें गैस भी इवॉल्व होती है, ठीक है। तो उसमें भी गैस निकलती है, खाना भी बनता है ऊपर और गैस भी निकलती है, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस भी होता है। चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर जब सपोज कोई केमिकल रिएक्शन होती है कोई सब्सटेंस के अंदर, तो जब रिएक्शन होने से पहले जब उसका टेम्परेचर चेक करोगे और रिएक्शन होने के बाद कुछ उसका टेम्परेचर चेक करोगे तो दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। तो दोनों अलग अलग होंगे तो चेंज टेम्परेचर में चेंज भी होता है, ठीक है, बहुत सारी रिएक्शंस में होता है। ओके, नाउ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। In chemical reaction, the initial or original that undergo chemical change in reaction are called reactants. अब reactants क्या होते हैं, सपोज मैंने आपको नींबू पानी का एग्जांपल दिया था, तो उसमें क्या होता है, पानी होता है, शुगर होता है, नमक होता है। तो ये रिएक्शन से पहले ये सब 3 सब्सटेंस है ना, तो रिएक्शन आप करने से पहले 3 सब्सटेंस को बोलते हैं रिएक्टेंट्स, रिएक्शन से पहले, ठीक है, केमिकल चेंज में होने से पहले इनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। अब जब रिएक्शन होती है the new chemical substance are formed during chemical reaction are called products, ठीक है। तो जब इन तीनों को मिला के आप कुछ रिएक्शन करते हो, ठीक है, तो नींबू पानी बनता है, तो वो होता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो द न्यू केमिकल सब्सटेंस आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स क्या हुए, जो पहले थे रिएक्शन से पहले, ठीक है, और जब उनको मिक्स करके जो बना वो होता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो यहाँ पे A+B गिव्स C+D। तो A+B क्या है, रिएक्टेंट है, जो पानी, नमक, तो ये क्या है A+B में मान लो। फिर जो रिएक्शन बनेगा नींबू पानी वो है C+D में, ठीक है। तो आगे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और, ठीक है, फिलहाल यही होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ये डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा, ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, ठीक है। तो इतनी चीजें हमने देख ली कि केमिकल रिएक्शंस के बारे में। अब केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। A chemical reaction involves a chemical change in which substance react to give new substance, ठीक है। A chemical reaction involves a chemical change in which substance react to give new substance, ठीक है। तो जब केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल चेंजेस होते हैं, तो सब्सटेंस जो 2-3 जो भी सब्सटेंस हो वो रिएक्ट करते हैं तो नया सब्सटेंस बनता है, ठीक है, ये मैंने बताया था। जब केमिकल रिएक्शन होती है, द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स among the reactant molecules to give the product molecules having different properties, ठीक है। अब एटम्स जब केमिकल रिएक्शंस होती है, ठीक है, तो एटम्स होते हैं ना जो एलिमेंट सब्सटेंस के अंदर, एटम्स आपने पढ़े होंगे क्लास 9-10 पे, नहीं पढ़ा तो मैं और डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है। तो फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि हर जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें एटम्स होते हैं। तो जब एटम्स का रिएक्शन होता है ना तभी रिएक्शन होता है पूरे सब्सटेंस का, ठीक है। तो एटम्स जो छोटे छोटे एटम्स होते हैं ना एलिमेंट्स के, वो रिएक्ट करते हैं तभी केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। तो जब जो एटम्स रिएक्ट करते हैं तो जो एटम्स की जो पोजीशन होती है ना अलग अलग, वो रीअरेंज होती है अलग अलग जगह, जहाँ मतलब जो पहले थी वहां से हटके कोई दूसरी जगह चली जाएगी, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है, रिएक्शन होने के बाद। और जो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब जो एटम्स बनते हैं, जो नए सब्सटेंस बनते हैं, उनके जो एटम्स होते हैं वो अलग जगह पे होते हैं, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट होता रहता है जो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स होता है उनमें, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान ये होते रहते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन देयर इज अ ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम ऑफ रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो बॉन्ड्स क्या होते हैं, जब कोई रिएक्शन होती है तो सपोज कोई सब्सटेंस है तो उसमें एटम्स होते हैं, तो एटम्स क्या एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, ठीक है। सपोज
H2 है, H2O क्या होता है, वाटर होता है, आपको पता होगा, पानी, H2O। तो ऑक्सीजन में भी एटम्स होंगे बहुत सारे, हाइड्रोजन में भी एटम्स होंगे, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स दोनों मिले हुए होते हैं, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन के H2O है तो H2 के जो हाइड्रोजन है उसके एटम्स मिले हुए होते हैं, ऑक्सीजन के आपस में जो एटम्स होते हैं वो मिले हुए होते हैं। जब रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन के जो एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन के जो एटम्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं और खुद में मिल जाते हैं, उससे क्या बनता है, H2O, ठीक है। सपोज आप एग्जांपल देखो यहाँ पे, ये एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम देख सकते हो, इसके आजू बाजू बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, और बाहर होते हैं एटम्स, ठीक है। ओके, सो आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि एलिमेंट कुछ शेल होता है, नहीं पढ़ा हो तो बताऊंगा डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में, ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है तो इसको हम लाइटली लेंगे फिलहाल, ठीक है। तो फिलहाल ये क्या है, एक शेल है, इसमें आप देख सकते हो के एलिमेंट पढ़ा होगा आपने, जिसमें अंदर क्या होते हैं, 2 एटम्स होते हैं, फिर उसके बाहर 8, फिर 18, ठीक है, 32, ऐसे बहुत सारे एटम्स आपको पढ़े होंगे, ठीक है। और फिर सब डिटेल में बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल आप एग्जांपल देखें, यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, 2KClO3, ठीक है, 2KClO3 जब रिएक्ट होते हैं तो 2KCl प्लस 3O2 बनाते हैं, ठीक है। 2KClO3 क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, ये नाम है इसका, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल आप इतना ही देखिए, जब पोटेशियम क्लोराइड रिएक्ट करता है तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब इस केमिकल रिएक्शन में ध्यान से देखिए, KCl, के क्या होता है, पोटेशियम, ठीक है, के का मतलब पोटेशियम होता है, Cl क्लोरीन, O का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। अब ये S क्या है, जब ये ब्रैकेट्स में S लिखा हो मतलब ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, S लिखा हो मतलब सॉलिड फॉर्म में। और जब ये रिएक्शन होती है ना, रिएक्शन हो तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये ट्रायंगल, तो इसको बोलते हैं हीट, ठीक है। रिएक्शन हो तो मतलब ये जो है पोटेशियम क्लोराइड, इसको हीट दी गई है, हीट देने के बाद 2KCl बना, जो कि किस में बना, सॉलिड फॉर्म में, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। KCl क्या होता है, 2KCl क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड, जिसके पोटेशियम क्लोराइड है उसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2, ओके, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ओके। अब प्लस ये किस में बना, सॉलिड फॉर्म में, प्लस 3O2, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स बने, 3, जो कि कितने हैं, गैस गैस के फॉर्म में बना है, ठीक है। और लास्ट में जब एरो ऐसा हो मतलब लास्ट में गैस इवॉल्व हुई है, ठीक है। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिएगा, हम धीरे धीरे केमिकल रिएक्शन और कैसे बनती है, कैसे केमिकल इक्वेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ये जो है ना KCl, इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है, फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए, कोई भी जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उसको जब शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, शॉर्टेस्ट फॉर्म में, ताकि लोगों को समझ आ जाए कि हाँ, इतने थोड़ा सा पढ़ने में उसको समझ आ जाए कि हाँ रिएक्शन में इतना कुछ हुआ है। सपोज ये इतनी सी इक्वेशन है, इससे हमको पता चल गया कि पोटेशियम क्लोराइड को जब ये ट्रायंगल देखे वो पता चल गया कि हीट हुई है, एस देख के पता चल गया कि ये सॉलिड फॉर्म में था, हीट दी गई तो पता चला कि KCl बना, पोटेशियम क्लोराइड बना सॉलिड फॉर्म में, और ऑक्सीजन बना, ठीक है। तो इतना कुछ हुआ, ओके। अब इतना आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक करो, ओके। और कुछ डाउट हो तो कमेंट्स में पूछना, मैं आंसर ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल ये इंट्रोडक्शन है, तो इतना आप डीप में मत जाइए, फिलहाल आप इन लाइटली लीजिए चीज़ों को, धीरे धीरे सब मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको चीज़ें, ओके, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस लेक्चर में इतना ही, ओके। और भी हम चैप्टर पढ़ेंगे, पूरा एकदम आराम से हम चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा पीछे का मैं बेसिक का आपको कंप्लीट करवाऊंगा, ओके, तो उसका टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करो चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, और प्लेलिस्ट मैं बनाऊंगा इसकी, तो प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा, आपको चैनल में मिल जाएगी, ठीक है। उसको बुकमार्क कर लीजिएगा आप, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो द ब्लिंक यूनिवर्सिटी, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।